Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. I hope आप अपनी प्रोग्रेस से खुश होंगे. फाइंड आउट एरर्स करने से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. एवरीबडी विल वियर रेडीमेड क्लॉथ्स. हर कोई बने बनाए कपड़े, सिले सिलाए कपड़े पहनेगा. इफ़ देयर वर नो टेलर्स, अगर दर्जी ना हो. अब आपको लग रहा होगा कि ये ग्रामेटिकली ठीक है, तो यहाँ पर देयर आर होना चाहिए. नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इफ़ क्लॉज में जो बात कही जा रही है वो पॉसिबल नहीं है. मतलब हम एक असंभव सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब हम इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में बात करें तो वो कंडीशनल टाइप फर्स्ट में नहीं बन सकता. तो मैं इसीलिए आपको बार बार कहती हूँ कि जब आप फाइंड आउट एरर्स करते हैं तो सुपरफिशियली मत देखिए सेंटेंस को कि बाहर से तो शक्ल ठीक ठाक है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है. नहीं, यहाँ जो बात कही जा रही है, हम कह रहे हैं कि इफ़ देयर आर नो टेलर्स, अगर दर्जी नहीं होंगे. रियलिटी क्या है कि दर्जी तो हैं. तो फिर ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट में नहीं बन सकता, क्योंकि कंडीशनल टाइप फर्स्ट रियल सिचुएशन के लिए बनता है. तो अगर दर्जी ना हो, कंडीशनल टाइप सेकंड में वही तो हम सोचते हैं जो हमें पता है पॉसिबल नहीं है या उसका उल्टा ऑलरेडी है. सो इफ़ देयर वर नो टेलर्स, एवरीबडी वुड बी वियरिंग भी कह सकते हो, वुड बी वियरिंग रेडीमेड क्लॉथ्स. मतलब ये वुड और वुड बी वियरिंग में क्या फ़र्क है? वुड वियर का मतलब है कि ऐसा होना शुरू हो जाए, इसका परिणाम ऐसा हो. और अगर हम कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ये होना ही होना है, तो बेटर है कि कॉन्टीन्यूस यूज़ किया जाए मोडाल्स के बाद. सो एवरीबडी वुड बी वियरिंग रेडीमेड क्लॉथ्स. पक्की बात है, हर कोई रेडीमेड कपड़े पहन कर ही घूमेगा अगर दर्जी नहीं होंगे तो. सो यहाँ पर वुड बी वियरिंग आना चाहिए. अगर आपको वुड बी वियरिंग समझने में दिक्कत होती है तो आप वुड बी लिखोगे तो चल जाएगा, बट द बेस्ट आंसर इज़ वुड बी वियरिंग. हाउसएवर फास्ट डज द ट्रेन मूव, भले ही कितनी भी तेज़ गाड़ी क्यों ना चले. हाउसएवर वाले पैटर्न में सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता है. सो यहाँ पर डज नहीं आना चाहिए. अब डज निकलेगा तो यहाँ मूव्स आएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 2 बार चेक कीजिए. अगर आप उसमें कोई भी चेंज कर रहे हैं, ख़ास तौर पर एस और यस का, आप जैसे हम डज को यहाँ से हटा रहे हैं तो डज को हटाने का मतलब है कि वर्ब के साथ एस और यस होना चाहिए. सो हाउसएवर फास्ट द ट्रेन मूव्स, वी आर श्योर टू मिस द क्लास. अब ये देखो विरोधाभास है. ये हाउसएवर वाले सेंटेंसेस बनते ही विरोधाभास के लिए है. यानी एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि गाड़ी जितनी मर्जी तेज़ चले, हमारा क्लास को मिस करना पक्का है. वी आर श्योर का मतलब ये किसी के साथ कुछ होना तय है तो उसको 2 तरीके होते हैं. एक तो इट इज़ श्योर दैट वी विल मिस द क्लास, ये पक्का है कि हम अपनी क्लास मिस कर देंगे. वी आर श्योर टू, इसका मतलब ये नहीं कि हमें श्योर है, नहीं, हमारे साथ ऐसा होना श्योर है. मतलब वी आर श्योर के फ़ौरन बाद इन्फिनिटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म. जैसे हम कहते हैं ना, तुम्हारा कामयाब होना तो तय है, मतलब जिस हिसाब से तुम मेहनत कर रहे हो तो यू आर श्योर टू सक्सीड और यू आर श्योर टू गेट सक्सेस. सो वी आर श्योर टू मिस द क्लास. तो इसमें यही मिस्टेक है कि ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए और यहाँ मूव्स आना चाहिए. मोर सक्सेसफुल अ पर्सन इज़ मोर फ्रेंड्स ही हैज़. अब इस पैटर्न में हमको पता है कि ये द से शुरू होगा. नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं आता, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, बट इस पैटर्न में कंपैरेटिव के साथ ही द आता है. सो द मोर सक्सेसफुल, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद ई आर नहीं लग सकता, हम सक्सेसफुलर नहीं कह सकते, तो इसलिए हमने मोर लगा दिया. द मोर सक्सेसफुल अ पर्सन इज़, जितना कामयाब एक इंसान होता है, मोर फ्रेंड्स ही हैज़, उतने ही उसके दोस्त होते हैं. द मोर फ्रेंड्स ही हैज़. हमारी कामयाबी को देखकर जो हमारे दोस्त बनते हैं ना, दे आर नॉट अवर जेन्युइन फ्रेंड्स. वैसे भी दोस्त कम बनाने चाहिए, बिकॉज इट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम. और अच्छे दोस्त तो खुशकिस्मती से मिलते हैं. नहीं तो आप खुद अपने दोस्त बनिए. सबसे बेहतर है कि अपने दोस्त बनिए, अपनी कंपनी को पसंद कीजिए, अच्छा लगेगा आपको. हाउसएवर द न्यूज़ इज़ शॉकिंग. अब
हाउस एवर के फ़ौरन बाद चाहे कितना भी क्या, यहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए। सो हाउस एवर शॉकिंग। अब कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी शक्ल ऐसी होती है जो देखने में वर्ब प्लस आईएनजी लगता है पर वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये वर्ब है। सो हाउस एवर शॉकिंग द न्यूज़ इज़, खबर चाहे कितनी भी सदमा देने वाली क्यों ना हो, ही रिमेन्स, वो रहता है। रिमेन का मतलब वो नहीं है कि वो कौन से एरिया में रहता है। रिमेन का मतलब जैसे बने रहना, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहना। जैसे वह चुप रही तो यानी वो अपनी उसी स्थिति में बनी रही। ही रिमेन्स अनफेज्ड, तो वो रहता है क्या, अविचलित। अनफेज्ड का मतलब होता है कि हमारे बाहर जो कुछ हो रहा है उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। कुछ लोग सक्सेस से, फेम से, नाम से अविचलित रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड कुछ लोग ख़राब चीज़ें हों तो उनके प्रभाव में नहीं आते। सो ही रिमेन्स अनफेज्ड, वो अविचलित रहता है, मतलब वो विचलित नहीं होता है। मोस्टली इट इज़ यूज फॉर रॉन्ग थिंग्स, क्योंकि विचलित तो हम ज़्यादातर गलत चीज़ों में ही होते हैं। बीइंग माई फ्रेंड अनवेल आई वेंट टू सी हिम। अब ये वाले इस तरह के सेंटेंसेस को हमको यहाँ से पहले पढ़ना है। आई वेंट टू सी हिम, मैं गया उसे देखने, यानी उसका हालचाल पूछने या उसको मिलने। क्यों गया, क्योंकि मेरा दोस्त अनवेल था। अब यहाँ पर मेरी बात हो रही है और यहाँ पर मेरे दोस्त की बात हो रही है, तो जब दोनों तरफ अलग अलग लोगों की बात हो रही है तो जिसकी बात हो रही होती है वो हमेशा स्टार्टिंग में आता है। तो यहाँ पर माई फ्रेंड यहाँ आना चाहिए। माई फ्रेंड बीइंग अनवेल, ये बीइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की लॉन्ग वीडियोस देख सकते हैं उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। हर उस टॉपिक को जिसमें आपको डाउट है, ये जो मैंने फाइंड आउट एरर्स में लिए हैं उनको अच्छे से समझना हो तो लॉन्ग वीडियोस ज़रूर देखिए। इन सब टॉपिक्स के ऊपर लॉन्ग वीडियोस हैं। नीदर ऑफ द सॉन्ग वॉज ट्यूनफुल। नीदर ऑफ द, यहाँ पर टू भी आ सकता है, या नीदर का मतलब होता है कि दोनों में से एक भी नहीं। सो नीदर ऑफ द सॉन्ग्स, ऑफ द जब भी आता है, ऑफ का मतलब होता है में से, तो हमेशा ज़्यादा में से की बात होती है, एक में से की तो बात ही नहीं होती। अगर एक ही है तो फिर हम यहाँ सीधा ही वन वन लिख दें। सो नीदर ऑफ द सॉन्ग्स, अब यहाँ पर वॉज आएगा क्योंकि हम सॉन्ग्स को देखकर वर नहीं लगाना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है। नीदर का मतलब एक भी नहीं, तो जब एक भी नहीं है तो यहाँ पर वॉज आना चाहिए। सो नीदर ऑफ द सॉन्ग्स वॉज ट्यूनफुल, दोनों में से एक भी गीत ट्यूनफुल नहीं था, सुरीला नहीं था, उसकी ट्यून ठीक नहीं थी। हैविंग नो हाउस शेखर आई एकोमोडेट हिम, मैं उसे रहने की जगह देता हूँ। क्यों देता हूँ, क्योंकि शेखर के पास कोई घर नहीं है। अब हम किसी को जगह बार बार थोड़ी ना देते हैं। आई एकोमोडेट हिम, ओके हाँ ठीक है, मतलब हम उसको अपने यहाँ ठहरा लेते हैं। क्यों, क्योंकि शेखर के पास कोई मकान नहीं है। अब यहाँ हमारी बात हो रही है और यहाँ पर शेखर की बात हो रही है, तो शेखर को यहाँ आना चाहिए। अब एक्चुअली क्या है कि बीइंग और हैविंग दोनों की हिंदी सेम होती है होने के कारण, तो इसमें अगर कन्फ्यूजन नहीं चाहते तो उसका अच्छा तरीका है कि आप इसको टेम्परेरीली कंप्लीट सेंटेंस बनाइए। तो माई फ्रेंड इज़ अनवेल या वॉज अनवेल, तो इज़ एम आर वॉज और के साथ जब आई लगता है तो इट चेंजेस इनटू बीइंग, वो बीइंग हो जाता है क्योंकि बी फर्स्ट फॉर्म है, बी वॉज बीन। ऐसे ही शेखर हैज़ नो हाउस, शेखर इज़ नो हाउस नहीं होगा। तो व्हेन शेखर हैज़ नो हाउस, तो चाहे यहाँ पर हमारे पास हैज़ हो, हैव हो या हैड हो, उसका हैविंग ही होगा। क्यों, क्योंकि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। तो हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है और हैज़ के साथ आईएनजी लगता ही नहीं है, लगा नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बची, हैविंग। सो कभी भी हिंदी में ये सेंटेंस दिया हो कि ऐसा होने के कारण, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बीइंग आएगा। तो आप पहले उसको पूरा सेंटेंस बनाकर देखिए कि उसमें कौन सा वर्ब आ रहा है, तो उसी सेम वर्ब के साथ हमको आईएनजी लगा देना है। माई हाउस इज़ मोर स्पेशियस दैन देयर हाउस, स्पेस होता है ना जगह, तो स्पेशियस हुआ जिसमें ज़्यादा जगह है, खुला। सो माई हाउस इज़ मोर स्पेशियस। अब ये देखो कंपैरेटिव डिग्री है, स्पेशियस के बाद हम ER नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमने यहाँ मोर लगा दिया। मेरा मकान, हाउस होता है मकान, यानी वो
जो सीमेंट ईंट से बनती है वो बिल्डिंग, होम होता है वो बिल्डिंग, प्लस उसके अंदर रहने वाले लोग, उनकी फीलिंग्स, घर, ये मकान है। माई हाउस इज़ मोर स्पेशियस दैन देयर हाउस। अब इसमें हमको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा मकान उनके मकान से ज़्यादा खुला है। माई हाउस इज़ मोर स्पेशियस दैन देयर्स। देयर के बाद यहाँ एस लगाना है, हाउस को निकाल दो। जब हम देयर के साथ एस लगाते हैं इसका मतलब देयर की कोई चीज़ है, वही चीज़ है जो पहले किसी और के साथ उसका जिक्र किया जा चुका है। तो मेरा मकान तो उनका भी मकान की बात हो रही है। देयर्स में ऊपर अपोस्ट्रोफे एस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सीधे सीधे देयर के बाद एस लगा देना है। मैक्सिमम ही विल बीट यू फॉर कमिंग लेट। ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हें पीटेगा फॉर कमिंग लेट, देर से आने के लिए। जब हम किसी काम की हद बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, तो वहाँ पर मैक्सिमम कभी भी नहीं आता। एट बेस्ट, BEST, बेस्ट। एट बेस्ट ही विल बीट यू फॉर कमिंग लेट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो तुम्हें पीटेगा देर से आने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। माई हैविंग इंटेलिजेंट इज़ द कॉज ऑफ हिज जेलसी। जेलसी की स्पेलिंग मैंने दोबारा लिख दी है, यहाँ मुझे लगा कि कुछ शायद क्लियर ना हो। अब ये जो माई, योर, अवर होता है, इसको पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, तो यानी इसके बाद आने वाला शब्द नाउन होता है। और अगर हम यहाँ वर्ब लगाना चाहते हैं तो उसके साथ हमेशा ING आता है और इस वर्ब को जेरेंड बोलते हैं। अगर आप जेरेंड, GERUND, जेरेंड, जेरेंड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उसकी लॉन्ग वीडियोस देखिए। कारण है उसकी ईर्ष्या का, उसकी ईर्ष्या का कारण है क्या है, मेरा इंटेलिजेंट होना, कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये चीज़ उसकी जलन का कारण है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा ये, ठीक है, तो हम सिंपल सेंटेंस बनाते कि आई एम इंटेलिजेंट। तो जो आई के साथ वर्ब लगा एम, वही माई के साथ लगेगा। तो माई बीइंग इंटेलिजेंट इज़ द कॉज ऑफ हिज जेलसी। मेरा ऐसा होना उसकी ईर्ष्या का कारण है। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज़ है। हम वैसे तो हम सब में होती है थोड़ी बहुत, लेकिन किसी की खुशी से, किसी की कामयाबी से जलने का मतलब होता है कि हम अपनी ज़िंदगी से कामयाबी को दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हम नापसंद करते हैं वो हमारे पास नहीं आती है, भले ही वो दूसरों की कामयाबी हो, पर बेसिकली यानी हम कामयाबी को पसंद नहीं कर रहे हैं। या किसी के पास बहुत पैसा है, हम किसी की अमीरी को पसंद नहीं कर रहे, तो यकीन जानिए वो चीज़ें हमारे पास नहीं आएंगी, हम उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करें दूसरों की सक्सेस में, दूसरों की कामयाबी में खुश हों। और अभी आपके पास खुश होने का एक और कारण भी है कि आज आपने कुछ नया सीखा है, तो ये खुशी दूसरों में भी बांटिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो सकती है तो बेहिचक ये मत सोचिएगा कि उसको बताएंगे तो वो हमसे आगे निकल जाएगा, नहीं, कभी नहीं। जब हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो भगवान हमको और आगे बढ़ाते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।